देश और पूरी दुनिया में योग और आयुर्वेद को बढ़ा देने वाले और योग गुरु स्वामी रामदेव की आज से हरिद्वार में एक नई मुहिम की शुरुआत हो रही है। अगले कुछ वर्षों में पतंजलि का लक्ष्य क्या होगा, इस कार्यक्रम के तहत बताने की कोशिश की जा रही है। वैसे पिछले दिनों इसे लेकर खुद स्वामी रामदेव ने कहा था कि अगले 5 साल में पतंजलि का जो टर्नओवर है वो 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने में पतंजलि की अहम भूमिका होगी। और हरिद्वार से स्वामी रामदेव हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं हरिद्वार। चक्रवर्ती विश्व जय, ओ चक्रवर्ती विश्व जय, मातृभूमि हारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जब राष्ट्र किसी एक संकट से घिर जाता है तो चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। त्राहिमाम ताहिमाम हाहाकार मच जाता है। कोरोना के समय हमने देखा। इस समय राष्ट्रीय संकट है, वैश्विक संकट है। यूक्रेन और रसिया के युद्ध के बीच में कब परमाणु बम फट जाए और कब तृतीय विश्व युद्ध हो जाए, इससे पूरी दुनिया आशंकित है। ब्रिटेन अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, आर्थिक तबाही के दौर से गुजर रहा है। पूरे यूरोप में रिसेशन है, मंदी का दौर है। अमेरिका भी नस्लवाद और घरेलू आतंकवाद, गृह युद्ध के दौर से गुजर रहा है। ये ट्रंप और जो बाइडेन, ये कहने को वो भूतपूर्व, ये वर्तमान राष्ट्रपति दिख रहे हैं। पूरे देश के अंदर एक आंतरिक संघर्ष है। भारत में भी यदि कोरोना काल में स्वामी रामदेव और इंडिया टीवी ना होता तो लाखों करोड़ों लोगों की लाशें बिछ जाती। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है इंडिया टीवी के लिए। आज का अनुष्ठान भी हमने सारे चैनलों को लाइव नहीं दिया। आस्था और फेसबुक आदि सोशल मीडिया के साथ साथ हमने कहा कि इंडिया टीवी पर ही हमने कहा कि इसको हम केवल फीड देंगे, क्योंकि जब मैं पतंजलि के आने वाले 20, 25, 50 वर्षों की योजनाओं की बात कर रहा हूं और लोगों को लगे कि स्वामी रामदेव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक स्तर पर क्या करने वाले, उसकी रणनीति का खुलासा करे, आगे की कार्य योजनाओं को दुनिया के सामने रखे, अपने आगे के आंदोलन की रूपरेखा रखे, तो लोग आशंकित हो जाते हैं। अब क्या होगा, अब किसकी बारी है, अब क्या नई तैयारी है। अब किसी से कोई प्रतिशोध लेने के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस देश की सनातन संस्कृति को विश्व संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए अगले सेवा के आयाम घड़ रहे हैं। एक उड़ान भर रहे हैं कि कैसे पूरा विश्व योग और अध्यात्म के आश्रय से अपनी समस्याओं का समाधान खोजे। सनातन संस्कृति में ही वैश्विक समस्याओं का समाधान है। जिस तरह से पूरी दुनिया नशा, वासना, हिंसा, क्रूरता, आपाधापी, शोषण, अन्याय, युद्धों के दौर से गुजर रही है, पूरी दुनिया में एक विकट संकट है कि कैसे यह दुनिया सुरक्षित रहेगी। बहुत तरह के प्रश्न हैं। यदि हम एक आरोग्य की बात लें, लाइफस्टाइल डिजीज, क्रोनिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, जिसको देखो हर दूसरा आदमी मोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई ओवरवेट है, कोई अंडरवेट है, किसी को बीपी, किसी को शुगर, बीपी शुगर के कॉम्प्लिकेशंस, किसी को कैंसर के कारण से पूरे घर परिवार तबाह हो गए। लाखों करोड़ रुपए खर्च करके भी लोगों को आरोग्य कहां मिल पा रहा है। हर चौथे आदमी को फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, हर चौथे आदमी को। भारत में करीब 30 से 40 करोड़ लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, जो कभी भी लिवर सिरोसिस में तब्दील हो सकते हैं और 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए का खर्च आएगा खाली फैटी लिवर में, लिवर ट्रांसप्लांट करने के। और जिनको हेपेटाइटिस है
उनके जो वायरस लोड है उनको कंट्रोल करने में 3 से 5 करोड़ रुपए का खर्च आ जाता है। कहां एक एक व्यक्ति करोड़ों करोड़ रुपए का खर्चा करेगा अपने लीवर को ठीक करने के लिए? कैसे किडनी ट्रांसप्लांट कराएगा, कहां लंग ट्रांसप्लांट कराएगा, कहां हार्ट के ऑपरेशन कराएगा? कैसे एक एक व्यक्ति स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की सिजोफ्रेनिया के दौर से गुजर रहा है, ओसीडी का शिकार है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन, बहुत बुरी हालत है, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन, डिस्ट्रैक्शन में। और फिर ऊपर से देखता है कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं, करूं तो क्या करूं? तो पतंजलि भारत ही नहीं पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। और इस पतंजलि की सेवा में इंडिया टीवी भी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। उसके लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है आदरणीय श्री रजत शर्मा जी के लिए, ऋतु जी के लिए। और भोर में जब मैं वहां पर इंडिया टीवी पर कार्यक्रम करता हूं तो खाली आपको 2-4 चेहरे दिखते होंगे कि ये तो हुसैन भाई उधर बैठे हैं, अमित भाई बैठे हैं, ज्योत्सना जी, पूजा जी हैं, प्रिया जी, मीनाक्षी जी, इधर स्वामी रामदेव हैं, फिर अलग अलग रोगों से जो लाभान्वित हुए लोग वो बैठे हुए हैं। इसके पीछे अनीता जी, पंकज जी, करीब 25 लोगों की टीम सुबह सुबह काम करती है, सुबह 4-5 बजे जाग करके, और करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य की सुध लेते हैं। ये तो एक सेवा है। कितने लोग रोग मुक्त हुए, कितने लोग नशा मुक्त हुए, कितने लोग नैराश्य से, अलग अलग प्रकार की कुंठाओं से, प्रमाद से मुक्त हुए हैं। क्या समस्या एक है क्या? और एक योग से कितनी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जो योग करेगा वो रोग मुक्त रहेगा, जो योग करेगा कोई नशा नहीं करेगा, जो योग करेगा कोई हिंसा नहीं करेगा, वो युद्ध और घृणा तो कभी किसी से नहीं करेगा। कितनी बड़ी बात है। आज युद्धों का दौर है, नशे का दौर है, वासना का दौर है, आपाधापी, शोषण, अन्याय, घृणा, नफरत फैली पड़ी है। आखिर मिटेगी कैसे? एक योग लोगों के जीवन में समाहित हो जाए तो जीवन बदल जाता है। एक तो ये कार्य हुआ है। और मात्र यहां हम रुक नहीं गए, योग मूलक उद्योग हमने स्थापित किया और आज आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा पर्याय पतंजलि बना है। आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी प्रेरणा पतंजलि बना है। जिस तरह से एक आर्थिक गुलामी के दौर से देश गुजर रहा था, शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, सांस्कृतिक वैचारिक गुलामी, आत्म गुलामी और कंठाओं से देश गुजर रहा था, इस देश को सभी प्रकार की आर्थिक गुलामी, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक गुलामी, सभी कुंठाओं से बाहर निकाल करके आत्मगौरव के साथ जीने का कि कोई दिशा दे रहा है तो पतंजलि दे रहा है। यह बहुत बड़ा कार्य है। करोड़ों लोगों का आरोग्य हमने दिया, उनको जीवन की दिशा दी, यह तो एक पक्ष है। लेकिन इसके साथ साथ हमने करोड़ों लोगों को आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीना सिखाया, लाखों लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष रूप से और करोड़ों लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरणा दी। आज करीब 5 लाख लोगों को पतंजलि से रोजगार मिलता है, तो आने वाले समय में 5 लाख से ज्यादा लोगों को और रोजगार पतंजलि उपलब्ध कराएगा। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भूख, शोषण, बहुत समस्याओं का एक पूरा दौर है। और इतना ही नहीं, आज हम भारत के 50 करोड़ घरों तक पहुंचे हैं। आजाद भारत के इतिहास में पहला पतंजलि स्वदेशी ब्रांड है जो 50 करोड़ घरों तक पहुंचा, आगे 100 करोड़ से ज्यादा घरों तक, और 100 करोड़ से ज्यादा घरों तक और 100 से ज्यादा दुनिया के देशों तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है। वोकल फॉर लोकल, और लोकल को ग्लोबल कैसे बनाया जाता है ये पतंजलि करके दिखाएगा और देश में एक जज्बा जगाएगा कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो लोग ऐसा सोचते थे, यहां तो एमएनसीज के ही साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, क्रीम पाउडर बिकेंगे, विदेशी कंपनियों के मोबाइल, ऑटोमोबाइल बिकेंगे। इस देश में तो विदेशी हमारे सिर पर राज करेंगे, हमारे दिल दिमाग पर राज करेंगे। अभी हमें बहुत बड़े बड़े साम्राज्य खड़े करने हैं अपने संकल्प से, अपने पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा से, पूर्ण विवेक से, पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण पुरुषार्थ और परमार्थ की भावना से, पूर्ण पराक्रम के साथ। बिना शौर्य और पराक्रम के बड़े कार्यों का निष्पादन नहीं हो सकता। कायर, कमजोर और बुज़दिल लोग कभी भी जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर सकते। वो गुलामी कर सकते हैं, वो किसी का अंधानुकरण कर सकते हैं, वो किसी के लिए तालियां बजा सकते हैं, वो मात्र जो है वो भीड़ का हिस्सा हो सकते हैं।
मैं भारत के एक एक नागरिक को भीड़ का हिस्सा होता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं भारत के एक एक व्यक्ति को इस रूप में जगाना चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति का उठे, मैं रामकृष्ण का वंशज हूं, मैं भारतवंशी हूं, मैं गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि की परंपराओं का वंशधर हूं। मैं इस दुनिया में एक नया इतिहास गढ़ने के लिए पैदा हुआ। यह भाव चेतना जब जन जन में जगेगी तो देश आगे बढ़ेगा। हम भारतीय शिक्षा बोर्ड से मात्र पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम को ही जोड़ने वाले नहीं है। हमारा सपना है हम भारत के कम से कम 1 लाख विद्यालयों को जोड़ेंगे और कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों को राष्ट्र के निर्माण के लिए खड़ेंगे। 1 लाख से ज्यादा विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ करके उनको वैदिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा दे करके, सनातन और नूतन का संगम करके हमारे बच्चे साइंस है, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइंस, कंप्यूटर के साथ साथ अपना वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक फिजिक्स, वैदिक केमिस्ट्री, वैदिक नॉलेज, वैदिक विजडम और हमारा सच्चा इतिहास पढ़ें और उनके भीतर एक आत्मगौरव का भाव जगे और उनके भीतर ऐसा व्यक्तित्व, उनके भीतर ऐसा चरित्र और नेतृत्व का भाव। आने वाले इस समय जो सत्तासीन लोग हैं उनकी कुर्सी सिंहासन कोई खतरा ना हो, इसलिए मैं 15-20 वर्षों के बाद की भारत की बात कर रहा हूं। आने वाले 15-20 वर्षों के बाद के भारत का नेतृत्व भी कोई करेगा तो पतंजलि से तैयार हुए बालक करेंगे। विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, समाज जीवन कार्य क्षेत्र में और देश ही क्यों, ऋषि सुनक की तरह पूरी दुनिया में भारत के बालकों का नेतृत्व हो, भारत के युवाओं का नेतृत्व हो, भारत की प्रतिभाओं का नेतृत्व हो, क्यों ना हो। और ऐसा भाव, ऐसा शौर्य, ऐसा संकल्प, ऐसा स्वाभिमान कहां से जगता है? शिक्षा और संस्कारों से। 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों की क्षमता वाला आवासीय ग्लोबल पतंजलि विश्वविद्यालय, ग्लोबल पतंजलि यूनिवर्सिटी करीब 2 से 3 हजार एकड़ में बना रहे हैं। करीब ये सारा प्रोजेक्ट करीब 25-30 हजार करोड़ रुपए का होगा। करीब आने वाले 20-25 सालों में 25 से 50 हजार करोड़ रुपए हम एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए खर्च करेंगे। पूरी दुनिया को शिक्षा की एक नई दिशा मिले, शिक्षा की नई दिशा मिलेगी भारतीय शिक्षा बोर्ड से, पतंजलि विश्वविद्यालय से, और चिकित्सा को पूरे विश्व को नई दिशा मिलेगी पतंजलि वेलनेस के माध्यम से। WHO पूरी दुनिया को रोग मुक्त बनाने में असमर्थ है। वो मेडिकल माफियाओं का, वो मेडिकल इंडस्ट्री का, वो ड्रग माफियाओं का एक तरह से गुलाम सा बन करके रह गया है, खामोश है। गजब की बात है। सारी दुनिया को ये बताया जा रहा है कि कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, थोड़ा तनाव भी जाए, स्ट्रेस भी जाए, गैस, कब्ज, एसिडिटी का भी इन WHO वालों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और एक भारत का सनातन का सन्यासी है जिसने सारी समस्याओं का स्थायी समाधान दिया। तो ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, और इसके लिए बोले स्वामी जी इतना पैसा आएगा कहां से? 25-50 हजार करोड़ नहीं, हम आने वाले 20-25 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चैरिटी इस देश के लिए करेंगे। लोग पूछते हैं स्वामी रामदेव 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक इतना पुरुषार्थ क्यों करता है? न बीबी, न बच्चे, न घर, न परिवार, और फिर भी इतना बड़ा कारोबार, सुबह से शाम तक हुंकार भरता रहता है। मकसद क्या है? मकसद कोई घर परिवार बसाना नहीं, मकसद इस बसी हुई दुनिया को उजड़ने से बचाना है। अपना घर परिवार, अपना संसार, अपना बिजनेस, व्यापार तो सारी दुनिया कर रही है। फिर सन्यासी भी यही किया, तो फिर सन्यासी का सन्यास किस बात का? तो बोले ये होगा कैसे? कम से कम 5 कंपनियों की लिस्टिंग होगी जिनका नेटवर्थ, जिनका मार्केट कैप कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। और सेबी का नियम है कि 25% तो आपको बाजार में लिक्विडेट करना ही होगा, तो 1 लाख करोड़ रुपए तो यहीं से लेंगे।
लोगों ने शेयर मार्केट से पैसे लेकर के अपने महल बनाए, अपनी बीबी के लिए जहाज खरीद के लाए, 5-5 करोड़ की घड़ियां खरीद करके लाए और ऐसे ही टाइम गवा दिया। स्वामी रामदेव को कोई शौक नहीं है, न घड़ी का शौक है। घड़ी तो टाइटन की है, ये भी समय देखने के लिए, और कोई मतलब नहीं है। न घड़ी का शौक है, न गाड़ी का शौक है, न मोबाइल का शौक है, न सोना चांदी का शौक है। लेकिन एक शौक है, एक संकल्प है कि मैं अपनी आंखों के सामने अपनी भारत माता को परम वैभवशाली देखना चाहता हूं। और इस भारत माता को परम वैभवशाली बनाने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए अकेला ही नहीं, आप सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूं। इसलिए देश के वो प्रबुद्ध जन जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में इस राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी अपनी एक भूमिका निभाई है, अब एक नई उड़ान के लिए, एक नई भूमिका के लिए आपको तैयार करने के लिए हमने आमंत्रित किया है कि 1 लाख से ज्यादा बच्चे जब पूरी दुनिया के 200 देशों के आकर के पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे, यूरोप के भी बच्चे आएंगे, मिडिल ईस्ट के भी बच्चे आएंगे, अमेरिका के, ब्रिटेन के भी बच्चे आएंगे, ऑस्ट्रेलिया के भी बच्चे आएंगे। यूक्रेन में हमारे बच्चे युद्ध के दौरान जब वापस आए तो पता लगा लाखों विद्यार्थी तो हमारे यूक्रेन में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा पाने के लिए गए हुए थे। रसिया से बच्चे आएंगे, चाइना से भी बच्चे आएंगे, और चाइना के बच्चों को इस तरह से हम घड़ देंगे कि चाइना युद्ध करने की नहीं, भारत के सामने नतमस्तक होने के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरह से, क्योंकि भारत तो उसका गुरु है। दलाई लामा जी कहते हैं भारत मेरा गुरु देश है, वो मेरा शत्रु देश नहीं है। तो जब दुनिया के 200 देशों के बच्चे, आप सोचकर ही देखो कितना अच्छा लगता है, जब दुनिया के 200 देशों के बच्चे आकर के पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे, दुनिया के 200 देशों के बच्चे छोटे छोटे आकर के पतंजलि योगपीठ में आकर के वो मॉडर्न साइंस पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग की शिक्षा लेंगे, मेडिकल की शिक्षा लेंगे, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ सारे आधुनिक युग की शिक्षा के साथ साथ जब पूरी दुनिया के 200 देशों के बच्चे वेद मंत्रों का पाठ करेंगे, वेद की ऋचाओं का पाठ करेंगे, तो कितना अच्छा लगेगा। भगवत गीता का पाठ करेंगे, योग करेंगे। यह है सनातन की विश्व विजय की यात्रा। सनातनी संस्कृति के नाम पर अभी भी भारत में कहीं कहीं जो तनातनी चल रही है, यह सनातनी संस्कृति नहीं है। हम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते। माना कि कुछ लोग यहां पर अपना अपना मजहबी एजेंडा चला रहे हैं, एक रिलीजियस टेररिज्म फैला रहे हैं, कुछ गजवाए हिंद का ख्वाब देखे बैठे हैं, कोई सिर तन से जुदा के नारे घड़ रहे हैं यहां पर, कोई पूरे देश को, पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करने की बात सोचता है, कोई पूरी दुनिया को ईसाईयत में तब्दील करने की बात सोचता है। हम किसी रिलीजियस टेररिज्म का ख्वाब नहीं देख रहे हैं। और ये जो रिलीजियस टेररिज्म फैला रहे हैं, जो मेडिकल टेररिज्म फैला रहे हैं, मेडिकल अनार्की फैला रहे हैं, जो पॉलिटिकल टेररिज्म, और एक तो और अति अलग ही तरह का टेररिज्म है, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, बौद्धिक आतंकवाद। इन सारे आतंकवादों का समाधान है आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और मानवतावाद। यह है पतंजलि का सपना। और इस सपने को पूरा करने के लिए हम सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक स्वयं तो पुरुषार्थ कर ही रहे हैं। आज से 30 साल पहले हमने यात्रा शुरू की योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के साथ साथ अब वैदिक शिक्षा, भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा के नूतन नव आयाम घड़ने के लिए हम इस समय एक नई उड़ान भरने के लिए जो प्रतिबद्ध हैं। तब मैं कहना चाहता हूं कि पतंजलि का सपना कोई मात्र भवन बनाना ही नहीं है। भवन तो बने हैं यहां, पूरी दुनिया में जितना बड़ा किसी भी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर पतंजलि के पास है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो एक डिवाइन कैरेक्टर पतंजलि के पास है, वैसा किसी गैर सरकारी संस्था के पास नहीं है। यह भी आपको गौरव होना चाहिए कि पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े लोगों के पास साम्राज्य है, धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, आखिर पतंजलि ये क्या कर रहा है? तो पतंजलि एक नए विश्व के, एक नई दुनिया के, एक न्यू एजुकेशन सिस्टम के, न्यू मेडिकल सिस्टम के, एक न्यू सोशल सिस्टम के, एक डिवाइन पॉलिटिकल सिस्टम के, एक ऐसे सपने के साथ काम कर रहा है पतंजलि कि जहां पर पूरा विश्व एक परिवार भाव से एक दूसरे के साथ जुड़ जाए और सब प्रकार के भय, सब प्रकार की भ्रांतियों से, सब प्रकार के जो विघटनवादी जो सोच हैं,
जो कुंठाएं हैं उनसे देश बाहर निकले। अब इसके लिए मात्र एक अकेला व्यक्ति तो कार्य नहीं कर सकता, इसके लिए सबको थोड़ा थोड़ा अपने अपने हिस्से का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मैंने ये संकल्प लिया कि मैं अकेला योग नहीं करूंगा, तो आज मेरे साथ सुबह उठ करके कम से कम 10-20 करोड़ लोग मेरे साथ योग करते हैं। और अब मेरा सपना है कि आधी से ज्यादा आबादी पूरी दुनिया की योग करे। पूरी दुनिया में नंबर्स का खेल है, किस पंथ को, किस मजहब को, किस धर्म को, किस संस्कृति को, किस पॉलिटिकल सिस्टम को, किस आइडियोलॉजी को, किस थॉट प्रोसेस को पूरी दुनिया के लोग कितनी संख्या में फॉलो कर रहे हैं, फिर उसके आधार पर अपनी ताकत का मूल्यांकन करते हैं। अब ये लोगों के सपने धरे के धरे रह जाएंगे जो मजहबी आतंकवाद, उन्माद और अलग अलग प्रकार के विध्वंस समाज में फैला रहे हैं। अब आने वाले 5-10 वर्षों में दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी योग करेगी। यह है योग की सनातन संस्कृति की विश्व विजय की यात्रा। तुम संख्या के आधार पर दुनिया को किसी एक इज़म में लाना चाहते हो, किसी कोई एक फेथ को तुम दुनिया पर थोपना चाहते हो। हमने पूरी दुनिया पर कोई भी कुछ भी थोपा नहीं। हमने कहा सत्य की राह पर चलो, सत्य में विजय थे, न्याय की राह पर चलो। सत्य और न्याय को ही हमने धर्म कहा है। यह तो धर्मस्ततो जय जो महाभारत का उद्घोष है, जो हमारी संसद में धर्म चक्र प्रवर्तनाय लिखा हुआ है। यह धर्म क्या है? यह सत्य है, यह न्याय है। सत्य, न्याय और धर्म के आधार पर पूरी दुनिया चले। आखिर ये दृष्टि कहां से जाएगी? ये दृष्टि भारत से जाएगी। और भारत का जो बल है वो योग बल है। भारत का की जो ताकत है वो अध्यात्म है। इसको अब पूरी दुनिया सॉफ्ट पावर कह करके पुकार रही है। और आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वापस जो दुनिया के कुछ देश हमसे बिछुड़े थे, भारत को इतना शक्तिशाली बना देना है। आज हमारा रुपए गिर रहा है माना। अभी मुझे पता नहीं, आंदोलन के समय तो मैं रोज भाव ताव बताया करता था। क्या भाव चल रहा है डॉलर का, रुपए का? 82। कुछ कह रहे हैं कि जी 83, 85, कहीं 90 और 100 ना हो जाए। लेकिन आज रुपए का भाव गिर रहा है। पूरी दुनिया में चिंता है। क्यों? कोई अमेरिका कोई बहुत ज्यादा उत्पादन कर रहा है, कोई इसकी जीडीपी बहुत अच्छी है, कि वहां ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, कि वहां इन्फ्लेशन कम है, ऐसा नहीं है। उसने पूरी दुनिया में एक आर्थिक अराजकता, एक आर्थिक उन्माद और आतंकवाद कायम किया हुआ है कि किसी को कोई भी ट्रेड करना है तो डॉलर के साथ करेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अपने भारत को हम इतना ताकतवर बना दें कि पूरी दुनिया रुपए में व्यापार करने लग जाए? ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। कोई अमेरिका की ताकत नहीं है डॉलर का भाव बढ़ना। और जब भारत के रुपए की ताकत इतनी हो जाएगी कि वो डॉलर और पाउंड से भी क्या बड़ी हो सकती है? हो सकती है। तो फिर ये श्रीलंका कहेगा हम तो वैसे ही संकट में, हमको वापस ही बुला लो राम जी के राज में। श्रीलंका वापस कहेगा रामम शरणम गच्छामि। ये म्यांमार वर्मा भी कहेगा हमारे यहां पर भी बहुत संकट है, राजनीतिक अस्थिरता है वहां, पॉलिटिकल अनार्की जैसी हालत है वहां पर। हम नेपाल हमारा मित्र देश है, उसके बारे में ज्यादा नहीं कहेंगे, वो तो हमारा सनातन धर्मी है, वो तो हमारा भाई है। तिब्बत वापस भारत का हिस्सा बनेगा। पीओके के बारे में तो अभी राजनाथ जी बोलकर क्या है, और मैं आज इस मंच से कह रहा हूं, पाक अधिकृत कश्मीर फिर से भारत का हिस्सा बनेगा। अरे कश्मीर की बात छोड़ो, पाकिस्तान दरिद्रता के दौर से गुजर रहा है। जिस दिन भारत शक्तिशाली हो गया, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से भारत में एकता, अखंडता और समृद्धता पूरी तरह से कायम हो गई, तो ये पूरा का पूरा पाकिस्तान रहेगा भारत की शरण में। मुझे भी ले लो। अरे अफगानिस्तान, इन पूरे कौन से हो कठमुल्ले, क्या बोलते हैं उनको? तालिबान। तालिबानी भी कहेंगे हमें भी राम की शरण में ले लो।
महाराजा रणजीत सिंह के समय तक तो हमारा साम्राज्य वहां तक था ही। कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं ईरान भी संकट में है, इराक भी संकट है। ईरान, इराक और मिस्र तक भारत की दोबारा से शरण में आ जाए, कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन राजनीतिक बल पर नहीं, अध्यात्म के बल पर। और एक तरफ भारत की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ानी है और देश के 140 करोड़ से ज्यादा लोगों के हाथों को हमें सृजन में लगा करके भारत को आर्थिक दृष्टि से भी इतना ताकतवर बना देना है कि भारत के रुपए जब डॉलर पाउंड से ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो मैं वापस कह रहा हूं, खंड खंड हुआ जो पुराना भारत है वो अखंड भारत फिर से बन जाएगा। फिर ये मंगोलिया, इंडोनेशिया, ये कंबोडिया, फिर ये जावा, सुमात्रा, ये सारे जो है ना, सारे देश फिर भारत की शरण में आ सकते हैं। मैं कोई ख्वाब नहीं दिखा रहा हूं, मैं सपने दिखाने वाला नहीं, मैं सपनों को धरती पर आकार देने वाला व्यक्ति हूं। हमने सपनों को आकार दिया है। अपने वीर वीरांगनाओं ने, अपने ऋषि ऋषिकाओं ने जो सपने देखे थे, जो सपने थे चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह के, महाराणा प्रताप के, छत्रपति शिवाजी महाराज के, जो सपने थे स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद के, उन सपनों को हमने पूरा किया है और उनको आगे अभी और पूरा करना है। इसके लिए सभी दिशाओं से देश को उन्नत बनाना पड़ेगा। कृषि के क्षेत्र से भी देश को उन्नत बनाना पड़ेगा। कृषि इस देश की जीवन धारा थी, कृषि परंपरा और ऋषि परंपरा इस देश की संस्कृति थी। कृषि आजीविका थी, ऋषि परंपरा हमारा जीवन थी। आज वो कृषि और ऋषि की संस्कृति कहां थोड़ी, उसका जो गौरव था वो धूमिल हुआ है, उसको पुनः प्रतिष्ठापित करना पड़ेगा। गौ माता कटती रहती है कत्लखानों में, खून खराबा होता रहता है। हम कहते हैं गौ माता की जय, गंगा माता की जय, गायत्री वेद माता की जय, भारत माता की जय, रामकृष्ण की जयकार और हुंकार भरते रहते हैं, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव की। लेकिन घर घर में क्या हो रहा है? आधे से ज्यादा हिंदुस्तान आंशिक रूप से मांसाहारी हो गया है। हमारा संकल्प है कि हम 25-50 किलो दूध देने वाली गाय की भी उन्नत नस्ल तैयार करके इस देश को देंगे। इस जीवन में मेरा संकल्प है कि 1 करोड़ से ज्यादा गौ माता तो ऐसी हम दे करके जाएंगे। ऐसा गोदान करेंगे। लोग गोदान करते हैं, जब तुम्हारी बेटी ब्याही जाती है तो गोदान करते हो ना, कन्यादान के साथ गोदान करते हो। फिर कभी कोई तुम्हारा बड़ा चला जाए संसार छोड़ के तो गोदान करते हो। भाई देखो, ना हमें कोई छोरी ब्यानी, ना हमें कोई पितरों का श्राद्ध करना, हम तो सन्यासी बन गए। लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा उन्नत नस्ल की गोवंश को मैं दान करके जाऊंगा हिंदुस्तान के, तब गोमाता बचेगी। तो ये जो संकल्प हैं, इन संकल्पों को आकार देने का काम पतंजलि कर रहा है। और कुछ लोग सोचते हैं कि राजनीति से ही बड़ा परिवर्तन आएगा। मैं कहता हूं राजसत्ता से नहीं, परिवर्तन तो सदा धर्म सत्ता से आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।